हेलो स्टूडेंट्स, आपका मैथ्स विद एसन सर पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लासेस में ऑलमोस्ट थ्योरी कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ बचा हुआ हम लोग ग्रेड सिस्टम, तो इंशाल्लाह उसको लास्ट में हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग केसी सिन्हा का एक्सरसाइज जो है वो 4.1 का टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन इन डिटेल करेंगे। आप लोगों को घबराना नहीं है किसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपको 100% प्रॉपर तरीके से ऐसे ही आपको चैनल में मिलता रहेगा, इसलिए घबराना नहीं है। जब तक हमारा पहला चैप्टर जिसको हमने पकड़ा है, जिसको रनिंग कर रहे हैं, जब तक उसको प्रॉपर वे में नहीं चलाएंगे, जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो आगे हम लोग नहीं आगे बढ़ेंगे। इस तरह का नहीं होच पोच इधर से भी निकाल दिया, उधर से भी स्टार्ट कर दिया और कुछ कंप्लीट नहीं करा, ऐसा कुछ नहीं है। हम जिसको पकड़े हैं प्रॉपर वे में करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर हम लोग देखते हैं टाइप 1 का क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 ये कह रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर, यानी रेडियन मेजर में आपको दिया हुआ है, आपको डिग्री में बदलना है। आसान सा बात है, सिंपल सा बात है। क्या आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर या 1 रेडियन बराबर, क्या हम सिखाए थे कि 1 रेडियन जो होता है वो आपको हम बताए थे कि क्या कहते हैं कि 180 बाय पाई होता है। क्लियर है। तो सबसे पहले जब भी रेडियन मेजर में दिया हो, डिग्री में बदलना है, तो आप सबसे पहले पाई को हटाने की कोशिश कीजिए। पाई को हटाने की कोशिश करेंगे तो देखिए 4 पाई बाय 3 तो कर दिए, ठीक है। ये रेडियन है, यानी कहीं ना कहीं 1 रेडियन छुपा हुआ। 1 रेडियन को हम क्या लिख सकते हैं, 180 बाय पाई लिख सकते हैं। तो 180 बाय पाई लिख दिए, पाई पाई कैंसिल। अब इसको काटे तो 3 छके 18, 6 चौके 24, ये कितना हो गया 240 डिग्री। क्या 4 पाई बाय 3 को हम क्या लिख सकते हैं 240 डिग्री। अगर 7 पाई बाय 6 रेडियन हो, उसको डिग्री में बदलना है, तो भाई क्या करेंगे 7 पाई बाय 6 तो लिख दिए। अब यहाँ पे 1 रेडियन छुपा, 1 रेडियन के बदले हम क्या लिख सकते हैं 180 बाय पाई। तो पाई पाई कैंसिल। अब इसको काटिए, 3 दूना 6, या डायरेक्ट काट लिया 6 या 18, तो कितना होगा 7 या 21 210 डिग्री हो गया। क्लियर है। 5 बाय 3 रेडियन हो, इसको हमको डिग्री में बदलना है, तो क्या करेंगे 5 पाई बाय 3 और क्या करेंगे 180 बाय पाई से डिवाइड करेंगे। पाई पाई कैंसिल, 3 छक्का 18। तो अगर हम इसको करेंगे 6 पंचा 30, मतलब हो गया 300 डिग्री आंसर हो गया। कितना 5 पाई बाय 3 रेडियन का कितना आंसर हो गया डिग्री में 300 डिग्री। चलिए इसी प्रकार अगर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ -5 पाई बाय 24 रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो सबसे पहले नेगेटिव को आप भूल जाइए, नेगेटिव जो है रहने देते हैं, एक बार और हम लेके चलते हैं। तो 5 पाई बाय 24 और इनटू क्या होगा 180 बाय पाई, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अगर हम ये आ गया डिग्री में, अब इसको और आगे बढ़ाएंगे तो हम काटते हैं 6 चौके 24, 6 तिया 18, ठीक है। और 2 दूना 4, 15 दूना 30, ठीक है। तो ये हो गया 15 पचा 75, 15 तिया 45, 15 चौका 7 पचा 75, तो क्या हो गया 75 डिग्री बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये निगेटिव में आ गया। अभी निगेटिव को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आपको क्या क्या एक सिंपल भाषा में हमने आपको कहा था कि आप 75 को अब 2 से विभाजित करो, तो 2 से विभाजित करोगे तो 3 दूना 6 हो जाता है, यहाँ बचा 15। अब एक बात बताइए कितना बार चलेगा 7 बार चलेगा, 7 दूना 14 हो जाता है, यानी 2 7 14, तो यहाँ बचा क्या 1। तो हमारे पास जो ये रिमाइंडर है क्या बचा है 1 बचा, यानी हम इसको जो पूर्ण में आया, जो होल में आया, तो उसको हम लिख दिए। यानी एक चीज़ पता चल गया हमको 37 डिग्री है। अब क्या होगा 1/2 को हम देखेंगे। तो हम आपको पहले भी बताए थे, इसको लिखने के लिए निगेटिव जहाँ है निगेटिव रहने दीजिए। उसके बाद क्या आ गया 37 डिग्री प्लस क्या आ जाएगा 1/2, यानी ये नोमिनेटर बन जाता है, ये क्या बन जाता है डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो 1/2 डिग्री हो गया, ये 1/2 डिग्री। अब देखिए इसको हमको क्या करना है 60 में बदलना है। तो ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा मिनट बनेगा, क्योंकि डिग्री के बाद का जो यूनिट होता है क्या मिनट होता है। तो ये 60 मिनट हो गया। अब इसको हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 60 मिनट को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड किए तो ये हो जाएगा, कट जा रहा है कितना बार
30 बार में, तो ये ओवरऑल हमको कितना मिला, 30 मिनट मिल गया। यानी ओवरऑल इसका आंसर हो गया 37 डिग्री प्लस 30 मिनट, यानी इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 37 डिग्री और 30 मिनट, क्योंकि सेकंड में आने का चांस है। इससे छोटा यूनिट में कोई नंबर्स ही नहीं है जो कि इससे छोटा यूनिट कर सकते हैं। इस प्रकार हम -5π/24 को अगर डिग्री में देखें तो क्या आ जाएगा, -37 डिग्री 30 मिनट। किस प्रकार, एकदम आसान भाषा में आपको पता है, इस तरह से भाग करते जाइए, आराम से आपको आ जाएगा, कोई टफ नहीं है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन को -2π/3 और रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो हमने क्या कहा, -2 रहने दीजिए, 2π/3 सेम क्वेश्चन को उतार दिया। अब हम यहाँ पे 1 रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 180/π से मल्टीप्लाई करना होता है, पाई कैंसिल, इसको काटिएगा 3 छके 18, 6 दूना 12, तो -120 डिग्री हो गया। यानी अगर -2π/3 रेडियन को देखें तो माइनस क्या होगा, 120 डिग्री हो गया। तो यहाँ कहने का मतलब यह है, यह निगेटिव वाला क्वेश्चन क्यों दिया आखिर, किस जैसे नाम है, पॉजिटिव वाला ही दे सकता था, कि ये बताया गया कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव वाला निगेटिव ही रहता है, ना कि वो कोई वजह से ये पॉजिटिव बन जाता है। यानी रेडियन को डिग्री में बदलने से निगेटिव एंगल को निगेटिव नहीं होगा, जो जैसा है नेचर एंगल का, निगेटिव है तो निगेटिव भी रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। उसी प्रकार अगर ये क्वेश्चन देगा 33π/320 रेडियन को हमको डिग्री में बदलना है, तो सबसे पहला काम वही है, जो क्वेश्चन है उसको उतारिए, 320 और 1 रेडियन को हम क्या लिख सकते हैं, 180/π से गुना कर देते हैं। अब ये आ गया डिग्री में, पाई कैंसिल, अब ये 0 0 कैंसिल, 8 चौके तो इसको ऐसा कीजिए, 16 दूना 32, 9 दूना 18, 2 बार में काटे, 9 दूना 18, 16 दूना 32, इसको और कट सकता है और आपका नहीं कटेगा, 16 नहीं कटेगा, तो इसका मतलब इससे गुना करना होगा। तो 9 तिया 27 के साथ हासिल रहा 2, 9 तिया 27, 9 तिया 27 के साथ हासिल रहा 2, 9 तिया 27, 28, 29, 297/16। अब जो है ये हमारा डिग्री में है, तो डिग्री में है तो एकदम आसान सा बात है, डिवाइड कीजिए भाई, नॉर्मल से हम लोग बचपन से सीख के आए हैं। तो हमने क्या किया, 16 को 297 से डिवाइड किया, तो 16 को 2 बार चला नहीं जा सकता है, तो एक बार क्या किए, एक बार 16 का पारा पढ़ लिए, तो 9 में से 6 चला गया तो कितना हो गया, 3, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 चला गया 1, यहाँ कितना कैरी आ गया, तो 137 होगा। अब होगा 16 दूना, अब 16 का पारा पढ़ेंगे, 16 पंचा 80 हो जाता है, 16 छा के 96 हो जाता है, 16 70 देखिए तो 16 को 7 बार अगर चलाइएगा, 16 को 7 बार, तो 7 × 42 के 2 हासिल 4, 7 4 11, 112 हो जाता है। अच्छा 8 बार देखें, 16 को 8 बार चलाएगा, 8 छा के 48 के 8 हासिल 4, 8 4 12, 128 हो जाता है। 9 बार देखिए तो 9 छा के 54 के 4 हासिल 5 और 9 5 14, 100 ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हमको 8 बार चलाना होगा। 8 बार चलाते हैं, 8 छा के 48 के 8 हासिल रहा 4, 8 4 12, 128। अब देखिए 7 में से 8 जाएगा नहीं, 17 में से 8 चला गया, क्या ना होगा 9, यहाँ पर 2 यहाँ कट गया। अब यहाँ देखिए जो रिमाइंडर है वो आपका क्या है, डिवीज़र से छोटा है, ये बड़ा है, छोटा है, तो इसका मतलब है कि अब फिर लगेगा, तो हम यहाँ पे क्या है, एक पूर्ण हो गया 18 डिग्री, ये चलिए 18 डिग्री तो हो गया। हमने क्या कहा, अब इसको मिनट में बदलिए, तो यहीं पे डायरेक्ट 60 से गुना कर लीजिए, मिनट में बदलिए, क्यों डिग्री में था, तो 9 छा के 54 कितना हो गया, 540 हो गया। तो अब इसको हमको किससे डिवाइड करना है, 16 से अब 540 को डिवाइड कीजिए, तो 16 से 540, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 तिया 16 चुका 64 होता है, तो 3 बार चलेगा। 16 तिया 48 अगर कर देते हैं तो 14 में से 8 चला गया 6, यहाँ बचा ख़त्म, यहाँ आ गया, फिर और कटेगा, 16 छा के 96 हो जाता, 16 चुका 64 हो जाता, 16 तिया 48, 3 बार 48 हो गया, तो 10 में से 8 चला गया 2 और यहाँ बचा 5 में से 4 चला 12। देखिए यहाँ पे सेसफल छोटा आ गया, तो यानी ये पूर्ण में आ गया, तो यहाँ पे ये कितना हो गया, 33 मिनट हो गया। क्लियर है। अब ये क्या होगा, अब इसको हम सेकंड बोलेंगे, 60 से गुना कर दीजिए, तो अब फिर हम डिवाइड करेंगे, तो 12 0 के 0 और 6 दूना 12 पंचा 60, बरछा के 72, 720 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 60 से गुना कीजिएगा, बरछा के 72
और 720 हो गया। अब इसको हमको किससे डिवाइड करना होगा? 16 से। 16 चौका 64 कर दिए। 16 पंचे 80 ज़्यादा हो जा रहा है, 12 में से 4 चला गया, 8 यहाँ बचा, ये कैंसिल, ये आ गया 16 पंचे 80, तो यानी ये हो गया हमारा क्या सेकंड। तो ये कितना हो गया? 45 सेकंड। यानी इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 18 डिग्री 33 सेकंड 45, ये 33 मिनट और 45 सेकंड। जस्ट डिवाइड करते जाइए। जैसे ही आपका पहला स्टेप में तो डिग्री आएगा, सेकेंड स्टेप में आपका क्या आएगा? मिनट आएगा। थर्ड स्टेप में जैसे ही डिग्री में आया और जब आपका रिमाइंडर कम रहा भाजक से, यानी जो जिससे हम डिवीज़र से, और तो उसको जस्ट आप क्या कर दिए? मिनट में बदलने के 60 से मल्टीप्लाई कर दिए। और जैसे ही उसके बाद जैसे मिनट आ गया और उसके बाद तब आपका जो है रिमाइंडर जो है डिवीज़र से कम रहा, तो जस्ट उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो सेकंड में बदल जाएगा। और इस प्रकार हम कर लेंगे और हमारे पास फाइनल आंसर मिल गया कि 33 पाई बाय 320 रेडियन को हम क्या लिख सकते हैं? 18 डिग्री 33 मिनट 45 सेकेंड। ओके, रेडियन को हमको डिग्री में बदलना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ कोई पाई के फॉर्म में नहीं दिया, तो सिंपल सी बात है, हम आपको जो एक ही कॉन्सेप्ट बताएं, तो 606 1 रेडियन के बदले हम क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 180 बाय पाई, ठीक है, 180 बाय पाई। अब यहाँ पे बाय पाई तो कैंसिल नहीं है, पाई को हटाना है, तो पाई का जो वैल्यू होता है वो हम पुट करेंगे। तो आगे और बढ़ाएंगे तो 6 गुना 180 बाय क्या होगा? 22/7। पाई का वैल्यू आपको बचपन से सीखे हुए हैं कि 22/7 है। इस 22/7 पाई के जगह रख दिए। अब यहाँ पे बताइए, अगर ये क्या फ्रैक्शन है, इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 6 इंटू तो क्या होगा? 180 नहीं कुछ है 1, और ये पलट करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम अगर काट सकता है काट लेते हैं, तो 2 बार तो कटेगा ही, 11 दूना 22 और 9 दूना 18, ठीक है, और कटेगा और नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 90 को फिर 6 7 42 बटे क्या होगा? 11 हो गया। अब फिर आगे हम अगर बढ़ाएं तो हमारे पास क्या आएगा? मल्टीप्लाई करना होगा, तो 0 को 0 से 0 रहने दिया। अब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 9 दूना 18 के 8 हाथ में रहा 1, 9 चौक के 36 1 37, यानी 3780 बाय 11 ये डिग्री में आ गया। अब इसको तो रखना नहीं है, हमको मिनट भी डिग्री और मिनट और सेकंड में चाहिए। तो फिर सिंपल सी बात है, अभी हम लोग बताए थे क्या कि भाई डिवाइड से एक बार करना होगा। तो अब क्या करना होगा? 3780 को 11 से डिवाइड करना होगा। तो कितना बार चलेगा? 3 बार तो जरूर चलेगा। 11 तिया 33, क्लियर है। अब देखिए 7 में से 3 चला गया 4, ये कैंसिल। अब यहाँ 8 आएगा कैरी, ठीक है, तो यहाँ 4 बार चलेगा, 11 चका 44, ठीक है, क्लियर है, ये कैंसिल। तो 8 में से 4 चला गया 4। अब यहाँ 8 आ चुका था, ये क्या होगा? 0। तो कितना बार चलेगा? 3 बार चलेगा, 11 तिया 33, तो ये आ गया 10 में से 3 चला गया 7। अब देखिए यहाँ डिवीज़र से रिमाइंडर जैसे ही छोटा हो गया तो हमको क्या करना होगा? इसको स्टॉप कर देंगे डिग्री में। यानी हमको ये पता चल चुका है 343 डिग्री और क्या है? 7/11 सेकेंड, 11 डिग्री है, ठीक है। अब इसको मिनट में बदलना है, तो हमने क्या कहा? तो जस्ट 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 7 6 42 420। अब ये क्या होगा? मिनट में आ गया। अब इसको हम क्या है? 11 से फिर से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 3 बार चलेगा, क्योंकि 4 बार 44 हो जा रहा है। 11 तिया 33, 12 में से 3 चला गया, तो क्या होगा? 9, यहाँ कैंसिल, यहाँ 0, 11 8 है 88, 10 में से 8 चला गया 2, यहाँ बचा ये कैंसिल। अब यहाँ देखिए जैसे ही रिमाइंडर इससे छोटा हो गया तो ये अब क्या हो गया? हम मिनट में ले लेंगे। तो यानी ओवरऑल 343 प्लस कितना हो गया? 38 मिनट हो गया। और ये 2/11 अभी मिनट ही है, लेकिन अब इसको हमको सेकंड बदलना हो, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से। तो 120 फिर 11 से हम डिवाइड कराएंगे, तो एक बार चलाएंगे तो 11। अब यहाँ बचा 1, ठीक है, यहाँ 0, ठीक है, तो क्लियर है। 11 दाहीं, ठीक है, 11 दाहीं 110 कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 11 दाहीं 110 और 11 11 121 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 11 दाहीं 110, ये 0 और यहाँ 1। अब देखिए यहाँ पे ये कहीं ना कहीं हमारे
पास पूर्ण में आ गया है, यानी यह 0 हो गया। अब इससे छोटा यूनिट तो होता नहीं है, तो ओवरऑल हमको ये हो गया 343 डिग्री 38 मिनट, और यहाँ पे कितना हो गया, लगभग 10 सेकेंड हो जाएगा। इसको और भी हम कर सकते हैं कि 11 से तो ऑलमोस्ट लगभग में देख लेंगे, अगर पॉइंट में आएगा तो अगर ज़्यादा आएगा, मान लो पॉइंट में डाल दोगे तो ज़्यादा कितना आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा, 11 9 99, तो यानी 11 ओवरऑल 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकंड हम लिख सकते हैं। अगर 10 सेकंड भी लिखें तो गलत नहीं है। यानी ओवरऑल हमको 6 रेडियन जो हो गया, कितना हो गया, 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकंड इसका आंसर हो गया। क्लियर है? चलना है तो हमने एक सिंपल सी बात कहा जो है डेटा वो उतार लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, 180/π से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? ये आपका आगे डिग्री में बदल गया। अब -4 है, यहाँ पे पाई तो है नहीं, जो पाई कैंसिल होगा, तो 180 बाय यहाँ क्या होगा 22/7, तो ये हो गया डिग्री में। फिर करेंगे -4, अब यहाँ देखिए 180 बाय नहीं है कुछ 1 है, और ये पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा 7/22। इसको अगर हम काटेंगे तो 11 दूना 22, 90 दूना 18, तो यानी कहीं ना कहीं, ठीक है, 90 रहने दीजिए और 7 चौके 28 मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हो गया 11। ये अभी फ़िलहाल डिग्री में ही जा रहे हैं हम लोग। -90, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए 0 0, अब 9 से ठीक है, 9 8 72 के 2 हासिल रहा 7, 9 दूना 18, 18 और 7, 18 2 20, 5 25, ठीक है, बाय क्या हो गया 11, ये डिग्री हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे फ्रैक्शन में आया, अब इसको डिवाइड लगाइए, सिंपल सी बात है, नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा। अब आप बताइए, आप डिवाइड कैसे करते थे हम भाई, 11 को 2520 से डिवाइड करते थे, तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारा जो रिमाइंडर है वो 11 से छोटा ना आया। जैसे ही 11 से छोटा आया रिमाइंडर, उसको मिनट में बदलेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर उसके बाद तो मिनट वाला जो क्वोशेंट है उसको लिख लेंगे। उसके बाद फिर जब हमारा फिर डिविज़र से रिमाइंडर छोटा आएगा तो फिर उसको सेकंड में बदलेंगे, और सेकंड में बदलने के बाद फाइनली जो हमारा जो भागफल आएगा यानी क्वोशेंट आएगा उसको हम लोग लिख लेंगे। तो एक बात बताइए, यहाँ कितना बार 2 बार चलेगा, 11 दूना 22, 5 में से 2 चला गया 3, यहाँ बचा 32, 11 तिया 33 हो सकता है, तो लेकिन 3 ज़्यादा हो जा रहा है तो 2 बार ही चलेगा, 11 दूना 22। अब यहाँ कैरी 2, 3 में से 2 चला गया 1, अब यहाँ पे उतरा कितना 100, तो 11 9 कितना हो गया 99 हो गया, बचा क्या 1। देखिए ये सेसफल कम हो गया, तो इसको किस में लिखना होगा, डिग्री में लिखना होगा, तो 229 डिग्री कन्फर्म हो गया। अब क्या होगा 1/11, ये भी डिग्री में। अब मिनट में बदलना है, तो मिनट में बदलने के लिए हमने क्या कहा 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, और उसके बाद फिर जो डिवीज़न उसे डिवाइड कीजिए, 11 को 60 से डिवाइड किए। अब ये मिनट में है, तो 11 5 55, 5 बार चलेगा, 5 बार चले तो यह हो गया 5, कैरी रहा 5, ये छोटा है, तो इसका मतलब है हमको ये बदल चुका है कि -229 डिग्री और 5 मिनट हो गया। अब क्या होगा 5/11 सेकेंड आ गया। ये अभी तो मिनट में ही है, सेकंड में बदलना है, तो हमने क्या किया 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 पंचे 30, 300 हो गया। अब फिर क्या है 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 दूना 22, ठीक है, तो 10 में से 2 चला गया 8 हो गया, ये ख़त्म, ये 8 है, 11 7 77, तो यहाँ पे 10 में से 3 चला गया, यहाँ आ गया, ये कैंसिल, यहाँ पॉइंट जाइएगा तो क्या होगा 0 होगा, तो 11 दूना 22 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए राउंडिंग करने पर 27 ही रहेगा, इसलिए ओवरऑल हम इसको क्या लिख सकते हैं -229 प्लस 5 मिनट, और इसको अगर हम सेकंड में बदल के रूप लिखेंगे तो 27 और क्या है सेकंड लिखा जाएगा, यानी ओवरऑल -4 रेडियन जो होगा वो कितना हो जाएगा -229 5 मिनट और 27 सेकंड। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। 11/16 रेडियन को हमको डिग्री में बदलना है, तो हमने क्या कहा 11/16 लिखिए, और रेडियन में बदलना है तो ऑब्वियसली है कि 180/π से, डिग्री में बदलना है तो 180/π से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब आगे बढ़ाएंगे तो 11/16, अब देखिए 180 बाय क्या होगा 22/7, फिर आगे बढ़ाएंगे 11/16 और 180 नहीं कुछ है तो 1 है, और 7 को पलट करके लिख दिए, ठीक है। फिर इसको हम काट सकते हैं, 11 दूना 22, 9 दूना 18 कटेगा,
ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे भी कट सकता है, तो कैसे कटे? 2 बार काट देते हैं। 8 दूना 16, 45 दूना 90। और कटेगा? नहीं कटेगा। ये 11, ये 11 कट गया, ठीक है। और आगे बढ़ाएंगे तो 7 × 5 = 35 के 5 हासिल रहा 3, और 7 × 4 = 28, 2 30, 1 31, 315/8। ये क्या हो गया? डिग्री में आ गया। फिर से एक बार देख लें। 7 × 5 = 35 के 5 हासिल रहा 3, 7 × 4 = 28, 2 30, 1 31, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, नॉर्मली हमको क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। तो अब 8 को 315 से डिवाइड किए, तो 8 दूना 16, 8 24, 8 चौक 32 ज़्यादा हो रहा है, 8 दूना 24, 3 बार चलेगा, ठीक है। 24, तो 11 में से 4 चला गया, तो कितना होगा? 7 × 4 = 11, तो ये ख़त्म, ये 75, 9 × 8 = 72, 9 बार चलेगा तो 72 हो गया। यहाँ पर से बचा गया 3, तो हमको जैसे ही रिमाइंडर कम हो गया तो इसको डिग्री में लिखेंगे, तो क्या होगा? 39 डिग्री। अब क्या होगा? 3/8, और ये डिग्री में हुआ। अब मिनट में बदलेंगे, क्या होगा? 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना होगा? 6 × 18, 180, 180 को फिर कैसे? 8 से डिवाइड कीजिएगा, 8 दूना 16, फिर यहाँ 2 ख़त्म, 8 दूना 16, 4 20। जैसे छोटा हो गया, तो अब ये क्या हो गया हमको? 39 डिग्री, और कितना हो गया? 22 मिनट, और 8/4, ये 4/8 क्या है? सेकेंड हो गया। अभी फिलहाल यह 4/8 मिनट ही हुआ। और इसको सेकंड में बदलने के लिए क्या होगा? 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 चौके 24, 240, फिर 8 से डिवाइड किया, 8 तिया 24, तो ये ख़त्म, यहाँ 0, ये 0, यानी 30 सेकेंड। तो यानी ओवरऑल हमको मिल गया 39 डिग्री, 22 मिनट, और कितना हो गया? 30 सेकेंड। यानी हमको अगर 11/16 रेडियन को डिग्री में लिखना है तो कितना मिल जाएगा? 39 डिग्री 22 मिनट, और कितना हो जाएगा? 30 सेकेंड। क्लियर है? 64 रेडियन हो, उसको अगर हमको डिग्री में बदलना है तो कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, हमको 2.64 पहले लिख लिए, उसके बाद हमको रेडियन को डिग्री में, मतलब 1 रेडियन कहीं छुपा हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 180/π। फिर आगे बढ़ाएंगे 2.64 × 180/22/7। फिर आगे बढ़ाएंगे 2.64 × 180, नहीं कुछ है 1, और 7 पलट गया, और 22 से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए पॉइंट हटेगा तो यहाँ आ गया 100, ठीक है। अब काट कूट करने की कोशिश करें, ये 0 0 ख़त्म, 11 दूना 22, 9 दूना 18, और कुछ कटेगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, 2 बार ये कर सकता है, 5 दूना 10, 2 1 2, 3 दूना 6, 2 दूना 4, कटेगा? और नहीं कटेगा, और नहीं कटेगा। तो 132 × 9 × 7 बटा 11 बजे 55 हो जा रहा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 132 को 9 × 7 = 63 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, बचपन में जिस तरह से मल्टीप्लाई करते थे। तो क्या 3 दूना 6 के 6 हाथ में रहा, कुछ नहीं, 3 तिया 9, 3 1 3, फिर 2 बार 6 दूना 12 के 2 हाथ में रहा 1, 6 तिया 18 1, 19 हाथ में रहा 1, 6 1 7, ठीक है। तो 6 9 2 11 के 1 हाथ में रहा 1, 9 3 12 1 13 हाथ में रहा 1, तो क्या होगा? 8316। तो यानी 8316/55, ये किस में आ गया? डिग्री। अब ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या होगा? डिवाइड करना होगा। तो अब इसको हमको 8316 को किससे डिवाइड करना होगा? 55। तो एक बार तो हम चला सकते हैं, एक बार हम चला लिए 55। तो अब बताइए, 13 में से 5 चला गया, क्या हो गया? 8, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 चला गया 2, यहाँ बचा 1। अब देखिए 3 बार अगर चलाते हैं तो 150, 4 बार चलाइए तो 55 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 का 20 का 0 हासिल है 2, 5 का 20 2 22,
220 4 बार चल सकता है। 5 बार अगर चलाएं तो 25 25 हो जा रहा है। 5 बार भी चला के देख लीजिए। 25 25 के 5 हासिल रहा 2, 25 25 26 27 275, यानी 5 बार चल सकता है। तो 5 बार चलाए तो कितना हो गया 275। एक बार देख लीजिए 25 25 के 5 हासिल 2, 25 25 26 27, 11 में से 5 चला गया, बचा क्या है 6। यहाँ बचा 7 7 कैंसिल, यहाँ बचा 6। अच्छा एक उतर चुका था, यहाँ पे 6 है तो 6 को उतार लीजिए। तो एक बार और चलेगा तो कितना हो जाएगा 55। तो 6 में से 5 चला गया 1, और यहाँ पे बचा 6 में से 5 चला गया 1। देखिए ये छोटा हो गया, यानी हमको अब एक चीज़ मिल गया 151 डिग्री मिल गया। और हमको अब इसको क्या लिख सकते हैं प्लस 11/55 डिग्री हुआ। ठीक है, अब इसको मिनट में बदलना है तो क्या करना होगा 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। 60 से मल्टीप्लाई करके अब फिर डिवाइड कीजिए तो 11 छक्के 66 यानी 660, फिर 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये सॉरी किससे डिवाइड करेंगे 55 से। तो एक बार चलाएंगे तो 55 हो गया। अब यहाँ देखिए 6 में से 5 चला गया 1, 6 में से 5 चला गया 1, ठीक है, और ये 0 उतर गया। तो 55 को 2 बार चलाइएगा तो शायद 110 है। तो 5 दूना 10 का 0 हाथ में रहा 1, और 5 दूना 10 है 11, यानी कट रहा है। यानी हमको कितना मिल गया 12 मिनट मिल गया। 151 डिग्री 12 मिनट। और हमारे पास रिमाइंडर ही नहीं जो हो अब बचा, जो हम आगे और लेके चलेंगे। इसलिए फाइनली 2.64 रेडियन इज इक्वल टू 151 डिग्री 12 मिनट। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए सॉल्यूशन कराने का मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ सॉल्यूशन ही देखिए बगैर ट्राई के। सबसे पहली चीज़ जो पढ़ने का तरीका यह है कि आपको टीचर्स पहले क्या करते हैं कि आपका वो थ्योरी पोर्शंस को कंप्लीट करके आपको होमवर्क देते हैं, और आपको क्या करना चाहिए उस होमवर्क को करके आना चाहिए। जब होमवर्क आप कंप्लीट कर लिए, और ख़ास कर होमवर्क कंप्लीट करने के दौरान कम से कम आप आंसर नहीं आ रहा है, कम से कम 2 से 3 बार आप उसको रिपीट कीजिए, फिर से बनाने की कोशिश कीजिए। तब भी नहीं आ रहा, तब आप हमारे चैनल के यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जा कर के इसके सॉल्यूशन देखिए। इसका सॉल्यूशन देखने के लिए एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चंस का क्या सॉल्यूशन देखना है, तो आप नीचे आपको टाइमलाइन दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट उसमें क्लिक करेंगे तो आपको एग्जैक्टली उसी क्वेश्चन में चले जाएंगे, 10 क्वेश्चन में या 9 क्वेश्चन में। पूरी वीडियोस देखने में टाइम ना बर्बाद करें, डायरेक्ट जिस क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन देखना है उसी के टाइमलाइन में क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे, और इस प्रकार आप जो है आप अपना डाउट को क्लियर कर लीजिए। ओके बाय, थैंक यू।